बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं एक न्यू स्टाइल की पोटैटो स्टिक की रेसिपी। इस रेसिपी के साथ मैं आपसे शेयर करूँगी एक ऐसा सच्चा वाक़या जो रोंगटे खड़े कर देता है। और ये वाक़या पेश आया मेरी अम्मी की बहुत ही अच्छी दोस्त के साथ। इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये वाक़या सुनने में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों और साथियों, आप भी बढ़िया और मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 3 अदद आलू, दरमियाने साइज़ के आलू हैं। कोशिश कीजिएगा कि आलू मीठे ना हो, मीठे आलू फिर मज़ा नहीं देते हैं। और आप इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं, शेप डज़न्ट मैटर, क्योंकि फिर इनको हमने फ़कत उबालना ही है, उबालने के बाद हमने इसको मैश करना है। चलिए रेसिपी के साथ-साथ हम वाक़ये की तरफ भी आते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी, ये हम आलू उबाल रहे हैं और अब ये मैश कर रहे हैं। तो अम्मी ने घर में काम-काज के लिए ख़ातून को रखा था। ख़ातून बहुत ज़्यादा गरीब भी थीं, मगर बहुत नेक ख़ातून थीं। उन्होंने सालों हमारे घर में काम किया है। और फिर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ तो अम्मी की आदत भी ऐसी थी कि वो फिर काम वाली नहीं रही थी फ़कत, वो अम्मी की दोस्त बन गई थीं। तो बैठ के अम्मी, सब लोग, अम्मी और वो खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक हो रहा है, अपने दुख-सुख शेयर हो रहे हैं। अम्मी बहुत ख़्याल रखती थी उनका ना, फिर हम भी उनको खाला ही कहने लगे थे, अम्मी की बहन ही बन गई थी वो। और खाला भी हमसे बहुत प्यार करती थी, अम्मी से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल हमारे घर को जैसे अपने घर की तरह वो रखती थी। देखिए हमारे जो है आलू ऑलमोस्ट मैश हो चुके हैं। अब यहाँ मसाले डाल रहे हैं। हमने डाला 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हमने डाला है लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून नमक। अब ये नमक और मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम खाते हैं इससे भी कम डालिए, थोड़ा और ज़्यादा खाते हैं डालिए, मुनासिब नॉर्मल खाते हैं तो इतने ही डालिए जितने मैंने डाले हैं। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड इस सारे मसालों को मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और जाएँगी, तो मैंने उनसे कहा कि भई वो भी साथ में डाल लो। कहते हैं नहीं, पहले मैंने इनको मिक्स करना है, फिर मैंने कहा चलें भई जैसे आपकी मर्ज़ी। बहरहाल हम किस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो एक वक़्त फिर ये आया कि ख़ाला ने हमारे घर से, वो काफ़ी दूर चली गईं, उन्होंने अलग घर ले लिया था, शिफ्ट हो गई थी वो। फिर वो कम आती थी, ज़ाहिर है काम-वाम भी छोड़ दिया था, उम्र भी उनकी हो गई थी। फिर अब ये हमने डाला है कॉर्नफ्लोर, हमने डाला इसमें आधा कप हमारा कॉर्नफ्लोर का है। अब होने ये लगा था कि ख़ाला महीने 2 महीने में फिर चक्कर लगाया करती थी। फिर जनाब अब ये डाल रहे हैं हम 1 टेबल स्पून ऑयल, और हमने यहाँ पे डाला है हरा धनिया मुट्ठी भर, और 1 कप हमने यहाँ पे डाला है चेडर चीज़ का, चीज़ यहाँ पे गई है। बस जनाब इतने ही इंग्रेडिएंट्स जाएँगे, उसके बाद हम सबको अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे। फिर कुछ अरसे बाद खाला एकदम अचानक गायब हो गईं, तो अम्मी भी परेशान कि भई खाला चक्कर नहीं लगा रहीं, क्या हुआ है? काफ़ी महीने वो नहीं आईं। अम्मी काफ़ी उनको याद भी किया करती थी कि भई आ जाती थी, अब पता नहीं क्या हुआ, खैर रही, क्यों नहीं आ रही खाला। फिर अपने ज़रा बच्चे थे, अम्मी उनके साथ मसरूफ़। फिर एक दिन अचानक खाला आती हैं, हम फिर खाला बताती हैं कि मुझ पे जो बहुत ही कुछ गुज़रा इन इस टाइम, और बड़े बुरे हाल रहे। तो और उन्होंने जो वाक़या सुनाया, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसिकली। तो वाक़या कुछ यूँ है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो काम पे जाते हैं, या वापस आते हैं, वापसी में उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वही हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ हुआ, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। डॉक्टरों ने घरवालों से क्लियरली बोल दिया कि ये कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोटें आई हैं। अब खाला बहुत ज़्यादा परेशान कि भई छोटे बच्चे हैं, माज़ूर भी आ जाएगी, गुर्बत है, हर तरह के मसाइल फिर साथ में, ये सब माज़ूरी आ जाना तो आसान तो नहीं है ये सब कुछ हैंडल करना। बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान। तो उनकी जो पड़ोसन है उनको मशवरा देती हैं, आप कुछ भी ना करें। अब देखिए सारा हमने अच्छे से मिक्स दे दिया, अब इसको हम एक शॉपर में डाल देंगे। तो उनकी पड़ोसन कहती हैं आप सिर्फ़ दुरूद इब्राहिम का विर्द करें और जित बेतहाशा पढ़िए। अब वो खाला जो है अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में ही रह रही थी, कहती कहती हैं कि मेरा हाथ में तस्बीह होती थी, सुबह, शाम, रात, मुझे वक़्त का कुछ एहसास नहीं है, सिर्फ़ वक़फ़ा करती थी वो खाने का, और वक़फ़ा करती थी वो नमाज़ का, हर वक़्त वो पढ़ती थी। तो अब एक दफ़ा क्या होता है कि वो बताती हैं कि मैं पढ़ रही थी, और इस पूरे पढ़ते-पढ़ते उनको तकरीबन लगभग महीना गुज़र गया था। तो वो कहती हैं कि मैं, रात का वक़्त था, पढ़ते-पढ़ते ही पढ़ी रही थी तस्बीह कि उनकी आँख लग जाती है। तो वो ख्वाब में देखती हैं। अब ये ख्वाब जो है बड़ा कीमती ख्वाब है, इसे गौर से सुनिएगा। और इसमें भी कमी विजुअल हो जाए, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, क्योंकि काफ़ी सालों पहले उनसे मैंने ये सारा वाक़या जो सुना हुआ है, जो जब उन्होंने हमें सुनाया था, मैं भी वहीं मौजूद थी, अम्मी के साथ सुन रही थी।
तो उन्होंने ये बताती हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं, बारिश से बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी है, बहुत खूबसूरत हैं, घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा भी बहुत खूबसूरत है और खाला उसके साथ खड़ी हैं। अच्छा, जब हमने इसमें चॉपर में हमने डाल दिया, इसको हम फ्लैट कर रहे हैं, जैसे रोटी की तरह हम इसको फ्लैट कर लेंगे, हाथों से या बेलन से, जिससे भी आप कर लें, जो आपके लिए आसानी हो। तो वो कहते हैं खाला को कि चाहिए क्या? रात में भी हमें परेशान करती है। मुझे अच्छे से याद है, रात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि रात में भी हमें परेशान किया हुआ है, चाहिए क्या? तो खाला कहती है मेरे शौहर की तबीयत सही नहीं है। तो वो कहते हैं कि सफ़ेद उबले हुए चावल खिला दो। ये कह के वो चले जाते हैं अपने घोड़े में सवार होकर। सवार तो थे ही, चले जाते हैं घोड़ा लेकर। खाला फ़ौरन ही जब उठती हैं तो अपने घर में बताती हैं कि वो मुझे सफ़ेद उबले हुए चावल चाहिए। घर वाले तो मानते ही नहीं कि भई मरीज़ की हालत है, आप उबले हुए चावल खिलाएँगी साल में? वो कहती हैं नहीं, बस मुझे ला के दो। ख़ैर बहरहाल घर से आ जाते हैं, डॉक्टर से छुप-छुपा के चावल खिला दिए जाते हैं। अच्छा, इस साइड से हम थोड़ा-सा इसको कट कर लेंगे ताकि हमारी स्ट्रेट शेप आए जब हम इसकी कटिंग करें। अब हम 30 मिनट्स के लिए इस बैटर को फ्रिज में रख देंगे ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो आसानी के साथ कटिंग हो जाए। और देखिए अल्लाह की कुदरत के जो कुछ टाइम से कुछ ही दिनों में वो आहिस्ता-आहिस्ता सेहत की तरफ बढ़ने लगते हैं और डॉक्टर जो कहते थे वो कभी नहीं अपने पैरों पे खड़े होंगे। खाला कहती हैं तकरीबन महीने बाद ही जब हमें डिस्चार्ज किया गया, मेरे हस्बैंड अपने पैरों में खड़े होके हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे और तमाम डॉक्टर और नर्सेज़ जो हैं वो क्लैपिंग कर रहे थे, सब तालियाँ बजा रहे थे। अच्छा देखिए, इसको हमने 2 हिस्सों में काट लिया, अब हम इसको कटिंग इसकी करेंगे। तो अब ये देखिए, बात ये है कि जब लगन सच्ची हो तो मंज़िलें मिल जाती हैं। बात ये है कि खाला की लगन इतनी सच्ची थी, इतनी तड़प-तड़प के वो अल्लाह से माँग रही थी कि अल्लाह ताला ने उनके हस्बैंड को खड़ा कर दिया। तो ये बहरहाल डॉक्टर का खुद कहना है कि ये मौजज़ा है कि डॉक्टर ने क्लियरली कहा ये कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। 1 महीने के अंदर वो बंदा जो है पैरों से अपने घर की तरफ जाता है। बहुत बड़ी बात है, बस अल्लाह का जो मौज़ा है, अल्लाह जो चाहे कर सकते हैं बेशक। तो बहुत ही खूबसूरत वाक़या था, मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर करूँ कि बहुत सारे हम लोग परेशान होते हैं, ऐसे वक़्त ज़िंदगी में ऐसे वक़्त आते हैं, मगर कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और अल्लाह से हमेशा बिल्कुल यकीन के साथ माँगना चाहिए और अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो वो देते हैं। और कुछ कभी ऐसा होता है कि हमारी जो हम चाहते हैं वो दुआ पूरी हमारी उस नहीं होती, मगर वो दुआ किसी और सूरत पूरी हो जाती है, तो दुआ रह नहीं जाती है। ये देखिए कितने क्रिस्पी से हैं, इनकी साउंड से पता चल रहा होगा, बहुत मज़ेदार से बने थे। अच्छा, आप लोगों को भी कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में वाक़या पेश आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे यूट्यूब चैनल हमीनत दिलवी में सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें।